Theorem. Let G steric be a group, a non-empty subset H of G is a subgroup of G. G एक ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक और H जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है G का। तो ये जो H है ये सब ग्रुप होगा G का इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं। एक ये कि अगर A और B कोई दो एलिमेंट्स हैं H के अंदर तो लाजमन ए स्टेरिक बी जो है एच में मौजूद होगा और आपको याद है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। दूसरी कंडीशन ये है कि ए जो है वो एच में है तो उसका इन्वर्स भी एच में होगा। ठीक है, ए इन्वर्स जो है वो ए का इन्वर्स है। अब ये हमने प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले आप देखें कि इसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है और वो ये कि एच जो है वो सब ग्रुप होगा जी का इफ़ एंड ओनली इफ़ ये दो कंडीशंस फुलफिल हों। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम अज्यूम करें कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का और फिर उसको बेस बना के उसको उस सपोजिशन को लेके हम ये दो कंडीशन को फुलफिल करें, प्रूव करें और फिर कन्वर्सली सपोज करें कि ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं और फिर इन दो कंडीशंस की मदद से हम ये प्रूव करेंगे कि एच जो है सब ग्रुप है जी का। हम सपोज कर लेते हैं कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। अब हमने शो करना है कि ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं। पहली ये है कि ए बी अगर एच में हो तो ए स्टेरिक बी भी एच में होगा। अगर ए जो है वो एच में मौजूद है तो उसका इन्वर्स भी एच में होगा। सिंस एच इज अ ग्रुप itself, so closure property holds and inverse of each element of H exists। चूँकि H जो है वो itself अ ग्रुप है, वो खुद भी एक ग्रुप है। सब ग्रुप जो है वो ग्रुप भी होता है और सबसेट भी होता है जी का। तो चूँकि H जो है वो ग्रुप है लिहाजा क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो पहली कंडीशन हमने ली है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो इसका मतलब ये है कि फॉर एनी ए बी जो कि एच में मौजूद हैं ए स्टेरिक बी भी एच में होगा। तो ये पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी ये कि इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एच एग्जिस्ट। तो यहाँ से हम ये फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एच ए इन्वर्स एग्जिस्ट इन एच, तो ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हैंस द प्रूफ। इस थ्योरम का एक हिस्सा तो प्रूव हो गया। अब हमने दूसरा हिस्सा प्रूव करना है। अब हम कन्वर्स लेंगे। हम ये सपोज कर लेंगे कि ये दो कंडीशन जो हैं ये होल्ड करती हैं। अब इन कंडीशंस को बेस बना के हम प्रूव करेंगे कि H जो है वो सब ग्रुप है G का। Conversely, suppose that for
A and B belonging to H, A steric B belongs to H। ये पहला रिजल्ट है जो अज्यूम किया हमने। फॉर ऑल A belonging to H, A इनवर्स एग्जिस्ट इन H, ये सेकंड कंडीशन है। अब याद करें कि ग्रुप को प्रूव करने के लिए हमारे पास चार कंडीशंस हैं। एक ये कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती हो, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता हो, इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो। तो हम पहले पहली कंडीशन चेक करते हैं कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स A और B हैं एक सेट H में, तो A स्टेरिक B भी H में मौजूद होना चाहिए। तो आप देखें कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी ही है जो कि कंडीशन 1 थी, जो कि हमने अज्यूम किया था। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स बाय 1 कि जब भी दो एलिमेंट्स किसी सेट H में मौजूद हों और उन पर एक बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक अप्लाई किया जाए, तो A स्टेरिक B ये भी H में मौजूद होना चाहिए। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो बाय 1 हम देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ की। यहाँ देखें कि चूँकि जो H है वो सबसेट है G का और G ग्रुप है, तो इसका मतलब है G के तमाम एलिमेंट्स में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता होगा। तो G के तमाम एलिमेंट्स में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है और H जो है वो सब ग्रुप है, सबसेट है ग्रुप G का। तो इसका मतलब है H के जो तमाम एलिमेंट्स हैं उसके अंदर भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। Associative law holds in G. So the associative law holds in H2। तो H के अंदर भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। यहाँ देखें जो दूसरी कंडीशन जो हमने अज्यूम की थी वो ये है कि कोई भी एलिमेंट A H में होगा तो उसका इन्वर्स भी H में मौजूद होगा। तो हम यहाँ पर बाय 2 for all A belonging to H, A inverse exists in H. So inverse of every element of H exists। तो कंडीशन 2 से ये साबित हुआ कि H के अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब एक कंडीशन रह गई कि हमने साबित करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है। अच्छा, यहाँ देखिएगा कि पहली कंडीशन कहती है कि अगर दो एलिमेंट्स A और B H में हो तो A स्टेरिक B भी H में मौजूद होंगे। इस कंडीशन को हम यूज़ करते हैं। और सेकंड ये है कि हर A के लिए A इन्वर्स H में होगा। बाय कंडीशन 1 हमारे पास ये है कि अगर एक एलिमेंट A लें और B लें तो A स्टेरिक B भी H में मौजूद होगा। अगर हम B की जगह A इन्वर्स ले लेते हैं, A और A का इन्वर्स H में मौजूद है, तो A स्टेरिक
ए इनवर्स ये भी एच में होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि ए स्टेरिक ए इनवर्स जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी एच में मौजूद है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट exists in H। यहाँ देखें कि चारों कंडीशंस जो हैं ग्रुप की वो फुलफिल हो गई हैं। सो H is the subgroup of G, hence the proof।